हेलो सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। दिस है प्रोफेसर सोम जोशी, आपका लॉ का भाई। और आज है हमारा सेशन नंबर 11 और आज के सेशन में हम 5 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ लॉ जिसे हम लोग कहते हैं कंसिडरेशन। क्या कहते हैं हम इसे? कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन क्या होता है ये हमको आज के टारगेट में एपिसोड में समझना है। तो बिना समय को जाया किए लेट अस बिगिन। सबसे पहले कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। इसका मतलब होता है क्विड प्रो को। समथिंग इन रिटर्न मतलब क्या? क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न। इसका मतलब यह है कि डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन 3 टेंसेस में बात करती है। और अगर एक चीज याद रखना, कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। एन एग्रीमेंट वी मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। इसके एक्सेप्शनल केसेस 12th वीडियो में पढ़ना है। आज के वीडियो में हमको डेफिनेशन और इसके रूल्स क्या है वो समझना है। सबसे पहले डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं, किसकी डिजायर पे? प्रॉमिसर की डिजायर पे। किसने? प्रॉमिसी ने या किसी और पर्सन ने। अब कलर पे ध्यान देना, कुछ किया था या कुछ नहीं किया था, या फिर कुछ कर रहा है या फिर कुछ नहीं कर रहा है, या फिर कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा। यही कुछ करना ना करना कंसिडरेशन माना जाता है। तो कंसिडरेशन किसकी डिजायर पे होता है? प्रॉमिसर के। और कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। कंसिडरेशन इज ऑफ 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो यही यहां पे लिखा हुआ है। और अगर आपने एग्रीमेंट बनाया बिना किसी कंसिडरेशन के तो वो एनफोर्सिएबल नहीं है और इसी के लिए हो जाएगा वॉइड। समझ में आया? तो अगर आपने कोई चीज ग्रेटिट्यूअस या वॉलंटरीली किसी के लिए की है, ग्रेटिट्यूअस मतलब अपनी इच्छा से आपने किसी के लिए कुछ किया है, तो उसका कंसिडरेशन आपको मिलेगा नहीं। अब आते हैं रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन के अंदर। रूल नंबर 1 है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रॉमिसर ओनली। कंसिडरेशन किसकी इच्छा पे होगा? प्रॉमिसर की इच्छा पे होगा। सर एग्जांपल तो एग्जांपल बड़ा ही सिंपल सा है। मेरी गाड़ी पार्किंग में पार्क्ड है, आपने गाड़ी को धोया, मैंने बोला था क्या? नहीं। क्या आप मुझे उसका पैसा मांग सकते हो? द आंसर इज नो। आई रिपीट अगेन, मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में रखी, आपने गाड़ी धो दी, मैंने बोला था क्या? नहीं। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला, आई नीड समवन टू मेक लॉ नोट्स फॉर मी। सीएमए के, इंटर के, फाइनल के, फाउंडेशन के नोट्स बना के चाहिए मेरे को। आपने नोट्स बना के भेज दिए। मैंने बोला आपको बनाने के लिए, मैंने कहा कि मेरे को कोई चाहिए, कोई है तो बताओ। आपने बिना बताए नोट्स बना दिए, क्या मुझे उसके लिए पे करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। सो कंसिडरेशन मस्ट ऑलवेज बी एट डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। ठीक है, कंसिडरेशन कुछ करना भी हो सकता है और कुछ ना करना भी हो सकता है। अगर आप यहां गाड़ी पार्क नहीं करोगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। मैं आपको पैसे दूंगा अगर आप गाड़ी पार्क नहीं करोगे। कंसिडरेशन कुछ करना भी हो सकता है, कुछ नहीं करना भी हो सकता है। आई होप सबको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी टू एनी अदर पर्सन। इसका मतलब यह है कि एक केस है, चिन्नैया वर्सेस रमैया। मां, मामा और बेटी। मदर अपनी डॉटर को गिफ्ट के रूप में घर देती है। घर देते वक्त बेटी से कहती है कि वादा कर कि तू अपने मामा को हर महीने एक फिक्स्ड पैसा प्रोवाइड करेगी। बेटी बोलती यस मम्मी, मैं हर महीने अपने मामा जी को पैसा दूंगी। बेटी पैसा देना शुरू करती है। फिर बेटी को याद आती है ये ऊपर की लाइन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये वाली एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। बेटी मामा को बोलती है मामा मैं तेरे को पैसा हर महीने दे रही हूं बट समथिंग इन रिटर्न तू मुझे क्या दे रहा है। इसी बात पे अनबन हो जाती है और मामा केस फाइल करता है बेटी के ऊपर, यानी अपनी भांजी के ऊपर, और केस मामा जीतता है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर मामा ने केस क्यों जीता? क्योंकि कंसिडरेशन उसको मामा ने नहीं, उसकी मम्मी ने ऑलरेडी दे दिया था। सो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी टू एनी अदर पर्सन। सर सिंपल सा एग्जांपल दो। सिंपल सा एग्जांपल है भैया, आपने क्लास, स्कूल, कॉलेज की फीस आपने भरी? नहीं, आपके माता पिता ने भरी। तो दिया किसने पैसा? माता पिता ने। तो टीचिंग किसको मिलनी चाहिए? माता पिता को। हां, पर टीचिंग मिली किसको? थर्ड पर्सन को मिली। सो कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम प्रॉमिसी टू एनी अदर पर्सन। आप मुझे बोल सकते हो कि भैया ये पिज्जा जो आपने बनाया है ना, वो जो गरीब बच्चे उनको दे दो। तो कंसिडरेशन, पैसा आपने दिया, समथिंग इन रिटर्न आपने दिया, बट समथिंग इन रिटर्न मैं आपको नहीं किसी और को दे रहा हूं, ये हो सकता है। सो कंसिडरेशन किसकी इच्छा पे होता है? प्रॉमिसर की इच्छा पे होता है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी टू एनी अदर पर्सन। समझ में आया? सो देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट नॉट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो कंसिडरेशन को स्ट्रेंजर हो सकता है अंडर इंडियन लॉ। ठीक है, तो कंसिडरेशन कैन
बी फ्रॉम एनी डायरेक्शन, इवन अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑफर कंसिडरेशन। अरे भैया इनसे पैसे मत लो, मैं पैसे दे देता हूं, तो कंसिडरेशन स्ट्रेंजर ने दिया ना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू, मतलब ये इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। सिंपल भाषा में, मैं अपना घर जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है अपनी बहन को 10 लाख में दे रहा हूं, कुछ वैल्यू है 10 लाख की, कुछ वैल्यू, 1 रुपए में दिया कुछ वैल्यू है, समथिंग इन रिटर्न कि जितना मैंने दिया उतने ही वैल्यू की चीज आनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। मैं अपनी सिस्टर को, मेरी फ्री कंसेंट है ना, मैंने अपनी रजामंदी से अपनी सिस्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट घर दिया, मैंने 1 रुपए में घर दिया, 10 लाख में घर दिया। अगर मैं को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू, कुछ तो वैल्यू होना चाहिए। जीरो वैल्यू का कंसिडरेशन नहीं होता, फिर तो कंसिडरेशन ही नहीं है। सो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, मतलब 1 करोड़ के घर के लिए मुझे आपने सिर्फ 20 लाख दिए चलेगा, 1 करोड़ के घर के लिए आपने सिर्फ 50 लाख दिए चलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहा तो भी चलेगा, कुछ वैल्यू तो है ना, सम वैल्यू तो है, इसी के लिए इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं रहा तो भी चलता है। तीसरा रूल भी हमें समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे चौथे रूल की। कुछ करना भी हो सकता है, कुछ नहीं करना भी हो सकता है, या एक रिटर्न प्रॉमिस भी हो सकता है। समझ में आया? तो आप मेरे प्रॉमिस, मतलब देखो मैं आपको बता दूं, प्रॉमिस करो कि तुम स्मोक नहीं करोगे, मतलब रोका। प्रॉमिस करो कि आप ये मैटर कोर्ट में नहीं लेके जाओगे, हम यहीं पे सेटल करते हैं, कुछ नहीं करना। प्रॉमिस करो कि आप मेरे बेटी के शादी में, वेडिंग एनिवर्सरी या बर्थडे पार्टी में आके गाना गाओगे, मतलब प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। मतलब अनलॉफुल मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जिसको लॉ ने मना किया है, ऐसे नेचर का नहीं होना चाहिए कि अगर इसको अलाउ कर दिया तो वो लॉ की प्रोविजंस को डिफीट कर देगा। मतलब ये कि लॉ से बड़ा तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं हो सकता। लॉ बोलता है कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी के अंदर डिफॉल्ट किया तो सरकार उसकी प्रॉपर्टी बेचेगी और उस व्यक्ति को जिसने डिफॉल्ट किया उसको प्रॉपर्टी कभी नहीं मिलेगी। मैंने प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं भरा, गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी ले ली, गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी बेच दी। गवर्नमेंट ने बोला शुभम जोशी अब तुम लाइफ टाइम कभी ये प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है नहीं खरीदूंगा। अब मैंने क्या किया पता है? मैंने अपने दोस्त के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने उसको बोला कि तू खरीद और तू खरीदने के बाद मेरे को दे। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ कर दिया तो क्या वो लॉ की प्रोविजंस को डिफीट कर देगा? हाँ, तो अनलॉफुल चलेगा नहीं। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। मतलब हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे और पैसा कमाएंगे, कंसिडरेशन वैसा चलेगा नहीं। उसके बाद आता है कि किसी प्रकार की इंजरी किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी को नहीं होनी चाहिए, और कोई भी ऐसी चीज जिसको कोर्ट ने इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोला हुआ है। कंसिडरेशन ये सब हो नहीं सकता। पास कंसिडरेशन मतलब मैंने आपके घर पे न्यूज़पेपर सप्लाई किया पिछले महीने, आज मैं आया हूं आपसे पैसा मांगने, तो मैंने अपना पार्ट कब निभाया था? पास्ट में निभाया था, तो मेरा कंसिडरेशन क्या हुआ? पास्ट कंसिडरेशन हुआ। प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब क्या? आज मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आज आप मुझे चिप्स का पैकेट दे रहे हो। फ्यूचर कंसिडरेशन यानी एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या होता है यह समझ जाता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं सनफ्लावर की फार्मिंग करता हूं और आप सफोला ऑयल कंपनी हो, आप मुझे आके बोलते हो कि शुभम जोशी सफोला के लिए सनफ्लावर ग्रो करो, हम आपको पैसा फ्यूचर में देंगे। मैं भी सनफ्लावर फ्यूचर में दूंगा क्योंकि उसको ग्रो करूंगा ना। तो हम दोनों का पार्ट परफॉर्म कब होगा? फ्यूचर में होगा। दैट इज व्हाई इट इज एग्जीक्यूटरी। ऐसा भी हो सकता है कि आप आज पैसा दे दो बट मैं परफॉर्म बाद में करूं। तो यूनिलैटरल या बायलैटरल, आपको शायद पिछले सेशन में मैंने बताया था, आपको याद होगा। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। तो ये थे रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन और नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और उसके एक्सेप्शनल केसेस करेंगे हम वीडियो नंबर 12 के अंदर। तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल मदर फादर ब्रदर सिस्टर, डोंट ट्रबल एनीवन, डोंट इवन ट्रबल योरसेल्फ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, मामा मिया लजानिया, बाय बाय। जाओ मैं बंद करता हूं, बाय।